एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जिसके कारण क्या होता है, प्रोग्राम आगे रन नहीं हो पाता या फिर कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है ऐसी? जैसे मान लो हमने प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है? कंपाइल टाइम एरर होती है। कहीं पे अपने सिंटैक्स में मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ प्रिंट करवाना है हमें, हमने क्या, ये यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो इस टाइम पे कौन सी एरर आती है? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होती है हमारी? रन टाइम एरर। वो किस टाइप की हो सकती है? जैसे हमें करना है x डिवाइडेड बाय y और किसी ने रन टाइम पे जब हमने आउटपुट दिया y की वैल्यू क्या कर दी? जीरो कर दी। तो y की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये जावा की नजर में क्या है? एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड दे अपन नहीं सकते। ठीक है, तो एक्सेप्शन, ये कौन सी एक्सेप्शन सिचुएशन होगी? रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम में क्या होगा? ऐसा कोई भी आउटपुट या फिर एक और अपन एग्जांपल ले, s1 इक्वल टू हमने एक स्ट्रिंग लिए नल और इसकी हम करवा रहे हैं लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कौन सी सिचुएशन आएगी? यहाँ पर रन टाइम एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रिंग, मतलब नल स्ट्रिंग लिए तो नल की हम क्या लेंगे? लेंथ कोई दे ही नहीं सकता। तो ये ऐसी कौन सी सिचुएशन जिससे क्या होता है, प्रोग्राम या तो बीच में रुक जाता है या फिर कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। अब बताओ, एक हमें करवाना है x प्लस वाई, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू मान लो 4, आउटपुट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, हमने गलती से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट क्या आ गया? 8 आ गया। एरर तो कोई नहीं आई, प्रोग्राम भी चल गया। ठीक है, बट हमें जो आउटपुट चाहिए था वो क्या हुआ? वो नहीं आया। तो एक तरीके से क्या हो गया? प्रोग्राम तो गलत हो गया। तो ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन की सिचुएशन है। ठीक है, तो इस टाइप की एक्सेप्शन सिचुएशन हो सकती है। अब जावा में एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। पहले इसको लिख लो, एक्सेप्शन क्या होती है जावा में। कुछ प्री डिफाइंड एक्सेप्शन सिचुएशन है जब कहीं प्रोग्राम में यह एक्सेप्शन अकर होती है तो जावा उस एक्सेप्शन की प्रीडिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करके डिफॉल्ट कैच ब्लॉक में ट्रांसफर करता है। इसको लिखो, फिर इसको समझाते हैं। इतना लिखना बस।
ये क्या है, जावा में कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कंडीशन जावा में ऐसी है जो प्री डिफाइंड क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे हम, मैंने बताया एक्स डिवाइडेड बाय अगर वाई कर रहे हैं और वाई की वैल्यू अगर किसी ने क्या दे दी, जीरो दे दी, तो ये जावा की नजर में क्या है, एक एक्सेप्शन की सिचुएशन है। तो ये कौन सी एक्सेप्शन है, मान ये क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो जावा की जब डिफॉल्ट एक्सेप्शन अकर होती है प्रोग्राम में, तो क्या करता है, उस क्लास का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इसके डिफॉल्ट केच ब्लॉक में सेंड कर देता है, थ्रो कर देता है। तो डिफॉल्ट केच ब्लॉक में क्या होता है, वो मैसेज होता है जो एरर के टाइम क्या होता है, प्रिंट होता है। जैसे इस टाइम में क्या मैसेज आ जाएगा कि डिवाइडेड बाय जीरो इज, डिवाइडेड बाय जीरो इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो केज ब्लॉक में क्या होता है, एक मैसेज होता है, वो मैसेज का प्रिंट होता है जब जावा की ये प्रीडिफाइंड क्लासेस है, इसका ऑब्जेक्ट बना के जावा क्या करता है, उस केज ब्लॉक में ट्रांसफर करता है। तो एक्सेप्शन को चार तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका, डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच। जावा क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, जावा ही क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। सेकंड तरीका क्या है, कि जावा थ्रो कर रहा है पर कैच क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारे कैच ब्लॉक के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या है, हम कैच कर रहे हैं और हम ही थ्रो कर रहे हैं, हम ही थ्रो कर रहे हैं और हम ही कैच कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, कि हम थ्रो कर रहे हैं और जावा कैच कर रहे हैं। तो ये चार तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, वो अभी मैं लिखवा दूंगी। तो ये क्या है, जावा की प्रीडिफाइंड क्लासेस है। अगर जावा डिफॉल्ट कैच में डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल करता है, मतलब खुद ही हैंडल करता है, तो इन क्लासेस का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। जिस भी, जैसे मान लो अभी मैंने S1 इक्वल टू नल वाला बताया था, तो ये किस तरह की एक्सेप्शन है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। ये किस तरीके की एक्सेप्शन है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। तो जिस भी तरीके की एक्सेप्शन हैंडल होगी, उस क्लास का क्या बनाएगा, जावा ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको काय में सेंड कर देगा, कैच ब्लॉक में सेंड कर देगा। और कैच ब्लॉक में क्या होता है, वो मैसेज होता है जो जावा एरर के टाइम प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इतना लिखने के बाद इसमें लिखो, कुछ जावा में कुछ प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लास होती है, एक्सेप्शन क्लासेस होती है। और उसके बाद ये बना लो। ये रन टाइम एक्सेप्शंस है ना, ये रन टाइम एक्सेप्शंस है, और बाकी जो भी है वो क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस है, ठीक है। इतना होने के बाद पहले लिखना टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, बस इतना लिखना। देखो जावा में एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं। जावा में एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है अनचेक्ड, जिसे हम कहते हैं रन टाइम। और सेकंड होता है चेक्ड, जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। अनचेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन, रन टाइम या फिर कंपाइल टाइम।
नेक्स्ट लिखो, रन टाइम एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन को हम चार तरह से हैंडल कर सकते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन को हम चार तरह से हैंडल कर सकते हैं। डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच, डिफॉल्ट थ्रो, आर कैच, आर थ्रो, डिफॉल्ट कैच और आर थ्रो, आर कैच। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आए भी तो किस में से होता है, रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक में। चेक में इतना कुछ पूछा नहीं जाता, बट करवा दूंगी मैं। बट मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, 99%। हो गया ये। फर्स्ट लिखो, डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच। डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच मतलब जावा क्या बना रहा है, अपनी प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसको क्या कर रहा है, अपने ही डिफॉल्ट कैच में ट्रांसफर कर रहा है। अब डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच की कंडीशन में क्या होगा, एक बार ध्यान देखना, जब भी जावा का कैच मैकेनिज्म चलेगा, जब भी जावा का कैच मैकेनिज्म चलेगा, जब प्रोग्राम क्या होगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। जहां एरर आएगी प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा। अगर हम हमारा कैच मैकेनिज्म चला रहे हैं, अगर हम हमारा केस मैकेनिज्म चला रहे हैं तो प्रोग्राम एरर आ रही है, ठीक है, वो बता देगा, बट उस एरर के बाद भी अगर कुछ प्रोग्राम बच रहा है तो वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मतलब जब डिफॉल्ट केस चल रहा है, जावा का केस चल रहा है, तो प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा जहां एरर आ रही है। और अगर हमारा केस चल रहा है तो प्रोग्राम क्या रहेगा, एरर वो शो कर देगा, पर प्रोग्राम उसकी जो आगे की लाइनें होगी वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या एंड नहीं हो, पूरा चले, तो हम क्या करते हैं, हमारा केस चलाते हैं। और नहीं तो क्या चलता है, अगर हम नहीं चला, अगर हम हमारा कैच ब्लॉक नहीं चला रहे तो जावा का डिफॉल्ट कैच ब्लॉक चलता है। तो डिफॉल्ट थ्रो और डिफॉल्ट कैच में क्या होता है, देखो इसमें फर्स्ट वाले में लिखना, टॉप जावा डिफॉल्ट थ्रो में प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करके डिफॉल्ट कैच ब्लॉक में ट्रांसफर करता है तथा डिफॉल्ट कैच में वह मैसेज होता है जो एरर के टाइम यूजर को शो होता है। जब भी जावा का डिफॉल्ट थ्रो एंड कैच, डिफॉल्ट थ्रो नहीं लिखो, जब भी जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलता है तो प्रोग्राम
वहीं एंड हो जाता है। सेकंड देखो, डिफॉल्ट थ्रो एंड आर कैच। जब भी हम कैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ता है। पता होगा ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, तो सी प्लस प्लस में पढ़ा है ना। तो देखो, मान लो हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एटीएम का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एटीएम के सॉफ्टवेयर में हम क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन अगर हो सकती है जब हम कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और हमारा क्या है, अकाउंट में बैलेंस है, वो बैलेंस क्या है, कम है, और हम विड्रॉ क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। मतलब बैलेंस मान लो अकाउंट में 5000 है और हम उसमें से निकाल क्या रहे हैं, 6000 निकाल रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या हो सकती है, एक्सेप्शन हो सकती है। इसमें क्या हो रहेगा, हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हैंडल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कैच ब्लॉक चलता है तो कैच हमेशा किसके साथ आता है, ट्राई के साथ आता है, सिंगल कैच ब्लॉक नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई। इसमें क्या कोड रहता है, इसमें वो कोड रहता है जहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर एक्सेप्शन अकर होगी, कि जब बैलेंस क्या हो, लेस देन हो किससे, विड्रॉल अमाउंट से। ठीक है, पहले ये ट्राई ब्लॉक चलेगा। इसमें क्या पता चल गया कि जब ये सिचुएशन अकर होगी तो ट्राई ब्लॉक पे आएगा। ठीक है, ये बैलेंस क्या है, कम है विड्रॉल अमाउंट से, तो फिर ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ये कैच पे। ठीक है, कैच क्या करेगा, किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का कैच में क्या होगा, कैच में क्या होता है, यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब थ्रो क्या कर रहा है, जावा का कर रहा है थ्रो, डिफॉल्ट थ्रो है और आर कैच है। तो थ्रो तो क्या कर रहा है, जावा ही एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जावा थ्रो कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है उसको हम कैच कर रहे हैं। अब वो कैच कैसे करेंगे, जावा का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने क्या बना लिया, ई क्या है, मान लिया एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो उस ऑब्जेक्ट को कौन थ्रो, ऑब्जेक्ट को कौन कैच कर रहा है, इसका रेफरेंस वेरिएबल कैच कर रहा है। अब क्या करेगा, जावा जो ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, उसको हमने क्या कर लिया, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को उसके रेफरेंस वेरिएबल में कैच कर लिया। अब कैच ब्लॉक में क्या करा रहे हैं हम, प्रिंट एलन, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज। ये बताती हूँ क्या है, ई डॉट गेट मैसेज मतलब जावा का जो भी कैच ब्लॉक का मैसेज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट मैसेज, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एक्सेप्शन जावा ने क्या करा, ऑब्जेक्ट थ्रो करा। अब जावा में जब भी एरर आती है तो इतना बड़ा मैसेज प्रिंट होता है, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन बाय डिवाइडेड बाय 0 या कुछ भी है। बट जब हम हमारा कैच ब्लॉक चला रहे हैं तो उसका जो मेन मेजर वाला एरर मैसेज होगा, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेप्शन वाला एरर मैसेज होगा कि बाय 0 से क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रही है, या कुछ भी मैसेज हो रहा है जो स्मॉल मैसेज होता है, सिर्फ और सिर्फ वही जाके क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा। पूरा जो मैसेज है कि कौन सी क्लास है, कौन सा एक्सेप्शन है, वो सारा प्रिंट ना होकर सिर्फ जो मेन मेजर मैसेज है वही क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको होल्ड कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली
फाइनली वो ब्लॉक है, ये क्या है, ऑप्शनल है, आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। बट अगर फाइनली बना रहे हो तो ये चलेगा ही चलेगा। फाइनली अगर बना रहे हो तो चाहे जावा का डिफॉल्ट वाला चले, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता ही चलता है। ठीक है, तो ट्राई के साथ एक से ज्यादा कैच हो सकते हैं, दो या तीन कैच हो सकते हैं। मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं आई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई, तो दूसरा अपन ने कैच ब्लॉक क्या बना लिया, नल पॉइंटर का बना लिया। तीसरा हमने कैच ब्लॉक और किसी का बना लिया। तो ट्राई के साथ दो या तीन से ज्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं, बट कैच क्या होगा, एक ना एक ट्राई के साथ होगा। मतलब जब भी कैच बना रहे हैं तब भी ट्राई ब्लॉक बनाना कंपलसरी है। फाइनली ऑप्शन है, आप बनाओ या नहीं बनाओ, पर फाइनली भी हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। फाइनली ब्लॉक हमेशा एक रहेगा, कैच एक से ज्यादा हो सकते हैं, और कैच हमेशा क्या रहेगा, एक ना एक ट्राई के साथ रहेगा। इसको ध्यान रखना। और फाइनली ब्लॉक ऐसा है जो रन होगा ही होगा, चाहे वो एरर आए चाहे नहीं आए, चाहे जावा का डिफॉल्ट भी चल रहा है तब भी क्या रहेगा, ये फाइनली ब्लॉक रन होगा। ठीक है, तो कैच ब्लॉक अगर हम बना रहे हैं, डिफॉल्ट थ्रो और आर कैच से क्या मतलब है, जावा ने अर्थमेटिक मतलब जावा में जो भी एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, एक्सेप्शन अकर हो रही है जो भी क्लास की, उसका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अपने रेफरेंस वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट, और अगर जो भी सिचुएशन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल हो रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। वो मैसेज कौन सा होगा, कैच ब्लॉक में जावा के में जो भी स्मॉल मैसेज होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो, जब जावा का जब जावा का लिख लो, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब जावा का डिफॉल्ट थ्रो ब्लॉक चलता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिफॉल्ट थ्रो तो अकर हुई एक्सेप्शन क्लास का अकर हुई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट को हम ट्राई कैच ब्लॉक में ट्राई कैच ब्लॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इतना, ट्राई ब्लॉक में ट्राई ब्लॉक में वह कोड होता है जहां एक्सेप्शन अकर होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद लिखना, कैच ब्लॉक में कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन का रेफरेंस वेरिएबल जावा के थ्रो किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है तथा उस एक्सेप्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज को प्रिंट कराता है। ट्राई कैच ब्लॉक में
एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं, जबकि सिर्फ एक फाइनली ब्लॉक होता है जो कि ऑप्शनल है। ये लिख लिया। इसमें लिखना जब भी हमारा कैच मैकेनिज्म चलता है, थर्ड पॉइंट, जब हमारा कैच ब्लॉक चलता है तो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है। इसको ना आंसर रख लेना। इसके बाद ये बना लेना। इसको लिखने का मतलब क्या है, हमारा कैच ब्लॉक चला, कोई भी एरर मैसेज जो प्रिंट हुआ उसके बाद हमने कोई भी प्रोग्राम की लाइंस लिख रखी है, अगर बचा हुआ है तो वो भी क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा जब हमारा कैच ब्लॉक चला रहे। ये लाइन लिखने का मतलब बस इतना सा है कि जब हमारे प्रोग्राम में हम कैच ब्लॉक चला रहे हैं, एरर आ रही है, तो एरर के बाद भी प्रोग्राम्स की जो अगर कंटिन्यू है तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यू यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। इसको लिख लेना रेफरेंस वेरिएबल।
डिफरेंस वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, हाँ, जब कैच ब्लॉक हमारा चलता है तो प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है। उसके बाद ये कर लेना, कोड है ना। थर्ड पॉइंट, आर थ्रो डिफॉल्ट कैच। इसको लिख लेना। देखो कौन सा वाला ये, जब हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और जावा का क्या चल रहा है, डिफॉल्ट मैकेनिज्म चल रहा है। तो जब भी जावा का डिफॉल्ट मैकेनिज्म चलेगा, सॉरी डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा, जब भी क्या होगा, प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। जब भी जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा, प्रोग्राम क्या हो रहा है, वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, बैलेंस 5000 है, विद्रॉ करना है हमको 6000। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगा दी, अगर क्या है, बैलेंस या विद्रॉ से कम हो तो क्या करना है, हमें थ्रो करना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है। और ऑब्जेक्ट को एज ए कंस्ट्रक्टर में हमने क्या मैसेज थ्रो कर दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस। थ्रो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर न्यू आएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या कर दिया हमने, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया। ऑब्जेक्ट में एज ए कंस्ट्रक्टर क्या पास कर दिया हमने, क्लास के कंस्ट्रक्टर में इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये क्या करेगा, अब क्या कर रहा है, जावा का डिफॉल्ट कैच, हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट को किसने पास किया, जावा के डिफॉल्ट कैच ने पास किया। तो ये जो कैच मैसेज है, मैसेज क्या प्रिंट होगा, हमारे जाकर वहां पर प्रिंट होगा, क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। और जब भी जावा का डिफॉल्ट कैच चल रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट हो गया, तो ये आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा। समझ में आई बात। तो डिफॉल्ट कैच होता है किस लिए, फर्स्ट अगर हम थ्रो करा रहे हैं, तो मैसेज हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, और सेकंड चीज, अगर जावा का डिफॉल्ट कैच चल रहा है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, ये दोनों मत क्लियर रखना माइंड में। हम थ्रो करा रहे हैं, हमेशा मैसेज हमारा ही प्रिंट होगा। तो ये क्या, जो हमने थ्रो कराया, जावा ने कैच किया हमारा मैसेज, वो मैसेज क्या हो गया, हमारा वहां प्रिंट हो गया, और प्रोग्राम की आगे की लाइनें नहीं चली। समझ में आई। तो इसको लिखो, आर थ्रो डिफॉल्ट कैच में हम जावा की एक्सेप्शन क्लास का
जावा की एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर जावा की एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर जावा के डिफॉल्ट कैच ब्लॉक में ट्रांसफर करते हैं। इस क्लास के ऑब्जेक्ट में एज अ कंस्ट्रक्टर एरर मैसेज पास किया जाता है जो जावा के कैच ब्लॉक में ट्रांसफर होता है तथा प्रोग्राम वहीं एंड हो जाता है। फोर्थ वाला आर थ्रो आर कैच
लिखो इसमें। जब हम कैच कर रहे हैं तो क्या बनाना पड़ेगा फिर? ट्राई कैच ब्लॉक। इसको देखो यहाँ पे, इसको सही कर देती हूँ। सेम प्रोग्राम है, उसको हम ही थ्रो कर रहे हैं, और आर थ्रो और आर कैच से कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने वो कंडीशन लिख दी जहां पर क्या हो सकती है, एक्सेप्शन अकर हो सकती है, कि जब बैलेंस क्या हो, विड्रॉ से कम हो, तो ये क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब जब हम वो वाला बना रहे थे, कौन सा वाला, डिफॉल्ट थ्रो और आर कैच में, तो मैसेज कौन सा प्रिंट हो रहा था, जावा का ही प्रिंट हो रहा था। बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम थ्रो करवा रहे हैं हमारे एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एरर, मतलब यहाँ पर क्या फाइंड करेगा कि बैलेंस विड्रॉ से कम है, तो ये क्या कर देगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। तो क्या चलेगा हमारा, कैच ब्लॉक। मतलब ये लाइनें फिर नहीं चलेगी। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, मतलब बैलेंस, मतलब सही है, बैलेंस ज्यादा है विड्रॉ से, तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर सिचुएशन, ये ऐसी एक्सेप्शन सिचुएशन अकर हुई, बैलेंस कम हुआ विड्रॉ अमाउंट से, तो यहाँ से ट्रांसफर कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक पे आ जाएगा, और फिर ये वाली लाइनें आगे की नहीं चलेगी। और अगर सिचुएशन सही है कि हाँ बैलेंस भी उतना है जितना हम निकालना चाह रहे हैं, उससे क्या है, ज्यादा है, तो क्या चलेगा, फिर ये दोनों लाइनें, फिर एक्सेप्शन होगी नहीं, तो एक्सेप्शन होगी नहीं तो क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करेगा, तो फिर ये दोनों नहीं चलेगा, हमारा कौन सी चल जाएगी, ये दोनों लाइनें चल जाएगी, मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करें एक्सेप्शन की। तो जैसे ही यहाँ पर बैलेंस विड्रॉ से कम होगा, ये थ्रो कर देगा कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, और कैच ब्लॉक में सेम है सिस्टम अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल कैच कर लेगा, और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है कौन सा, इनसफिशिएंट बैलेंस वाला, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसको डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, ई डॉट गेट मैसेज। तो ये गेट मैसेज कौन सा वाला प्रिंट होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। और इसके आगे भी अगर कुछ लाइनें होगी, तो वो भी क्या चलेगी, कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा कैच मैकेनिज्म में चल रहा है, तो इसके आगे भी अगर कोई प्रोग्राम की लाइन है, तो वो भी क्या चलेगा, वहां पर चलेगा। तो ध्यान रखना, ये क्या है, हमने थ्रो करा, और थ्रो का करना है ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगी, सिचुएशन अकर होगी एक्सेप्शन की, माइसी ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, और हम ही क्या कर रहे हैं, इसको कैच कर रहे हैं। तो जब हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा ही क्या कर रहा है, एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है, और हमारा कैच ब्लॉक चल रहा है, तो प्रोग्राम की अगर आगे भी कुछ है, तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यू वहां पर रहेगा। तो इसको लिख लो, इसको पहले बना लो, फिर इसमें लिखवा देती हूँ। पहले इसको बना लो, फिर लिखवा दूंगी। ये थ्रो कीवर्ड है, ठीक है ना। जब हम थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है।
इसमें हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कीवर्ड द्वारा ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। इसमें हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रो कीवर्ड द्वारा ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, लिख लेना। न्यू की थ्रो कीवर्ड, फिर न्यू है, फिर एक्सेप्शन क्लास है, और फिर उसके बाद मैसेजेस हम प्रिंट करवा रहे हैं। सेकंड है पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा कैच किया जाता है, जो थ्रो किए गए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में पास मैसेज को क्या करता है, प्रिंट करता है। और इस कंडीशन में हमारा प्रोग्राम है जो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये तो अपनी हो गई अनचेक एक्सेप्शन। रन टाइम, कंपाइल टाइम जो चेक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है उसमें वैसे इतना कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कंपाइलर क्या करता है, चेक इसमें बस इतना ध्यान रखना, चेक एक्सेप्शन जो खिलाती है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन खिलाती है, जिसे कौन हैंडल करता है, कंपाइलर हैंडल करता है। ठीक है, इसमें बस इतना कर लेना। चेक एक्सेप्शन में लिख लेना, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहलाती है, जिसे कंपाइलर द्वारा हैंडल किया जाता है।